तो फ्रैंको मॉडर्न इंटरनल चैनल के अंदर आपका स्वागत है। तो मैंने पिछली वीडियोस में बहुत कुछ मैंने आपको समझा दिया था एसएपी और एसएपी पोर्ट के बारे में। एसएपी क्या है, एसएपी के अंदर कौन कौन सी सिस्टम्स होती है। तो ये कॉमकेयर का कोर्स चल रहा है यहाँ पर, जो हमारा वर्टिकल टेक्नोलॉजी है उसी के ऊपर हम इस सब्जेक्ट पर हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर। ओके, तो पिछली वीडियोस में आपको समझा था कि हमारा जो होता है कुछ इस तरह का होता है, और फाइबर आप इस पिक्चर में देख रहे हो कुछ इतना ऐसा ही एक्चुअली में है। और उसके बाद जितने भी उसके ऊपर होते हैं वो लेयर चढ़ाई होती है इसी फाइबर की वायर के ऊपर, ताकि फाइबर कोर के ऊपर कोई डैमेज ना हो सके। 1 Gbps एसएपी क्या होती है, और जब फाइबर शुरुआत में आया तो ये मल्टीमोड फाइबर सिस्टम कैसे एलसी कनेक्टर में स्टार्ट हुआ था। ये एलसी कनेक्टर पहले शुरुआत में फिर मैंने आपको कहा था कि एसएक्स किसको कहते हैं, तो 850 नैनोमीटर जो होता है, ओके। और फिर एस एक्स प्लस, एम एक्स, एल एक्स प्लस मैंने आपको समझा था कि 1301 नैनोमीटर आपको मैंने समझाया था। फिर एक से 2.5 GB तक सिंगल मोड एलसी कनेक्टर विद ब्लू एक्सटेंशन, तो एल एक्स 130.50, एल एक्स 1301 नैनोमीटर का मैंने आपको समझाया था। तो एपीसी और ईपीसी ई ए जेड एक्स 1550 nm का नैनो माइक्रोमीटर और 1550 का नैनोमीटर का यहाँ पर 40-80 किलोमीटर की एसएसपी वगैरह मैंने आपको समझाया था। साथ ही मैंने आपको 1 Gbps और भी बहुत कुछ डिफरेंट टाइप्स की कम्युनिकेशंस और 10 Gbps एसएसपी जो इथरनेट टेक्नोलॉजी के अंदर यहाँ पर यूज होती है वो भी मैंने आपको समझाया था। ओके, और 25 Gbps एसएसपी 28 और करंट हमारे जितने भी एसएसपी है, और फिर बाद में क्यूएसपी। ज़्यादातर भी मैं लास्ट वीडियो में समझा था कि एसएसपी के अंदर फंक्शंस वगैरह और एसएसपी कितने टाइप्स की कितने कितने डेट के अंदर मैंने आपको समझाया था। ये डेट है, ओके। तो ये जाकर आप वीडियो जाकर देख सकते हो, नेटवर्क की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा पिछले वीडियोस के अंदर। तो आज हमारा क्यूएसपी है, और क्या क्यूएसपी है, किस तरह की होती है यहाँ पर। ओके, मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पर। ओके, तो कंप्यूटर के अंदर क्यूएसपी और एसएसपी, तो यहाँ पर एसएसपी फाइबर ऑप्टिकल कोर टेक्नोलॉजी मैंने आपको समझाया था। ओके, तो क्यूएसपी क्या है और किस तरह से काम करती है, और क्यूआई और इसकी स्पीड क्या है, ये आज के टाइम के अंदर और फ्यूचर की मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। ओके, ये बहुत ही हेवी और हाई लेवल टाइप की सिस्टम्स बनाई गई है यहाँ पर। तो क्यूएसपी टेक्नोलॉजी, इसकी वर्कआउट सिस्टम्स और भी बहुत कुछ मैंने आपको समझाया था। ओके, तो एसएसपी के बारे में समझाया था। अब क्यूएसपी के बारे में हम समझते हैं कि क्यूएसपी क्या है। ओके, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं क्यूएसपी क्या है। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है। मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है, या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते किस तरह का आइकॉन भी है, और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे।
यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह की आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितने भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितने भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है, कंप्यूटर नॉलेज ऑन ट्रेनर के नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हो तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको वो मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं एडवांस लेवल पर, कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा है यहाँ पर, वो भी बताया है यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ, और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है, इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते हैं कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, किसके नए नए फीचर्स आए, वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज़ के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड हैट लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करता जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो उसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक, जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको 1 बाय 1 समझिए। ओके, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो, नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो
बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है वन बाय वन करके। ओके, और जितने भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, जिनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मैं डिटेल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वाइज ही देखिए। तो यहाँ पर तो एसएसपी और एसएसपी की फाइबर टेक्नोलॉजी हम ध्यान से देख सकती हो। तो एसएसपी फाइबर देख सकते कि 1000 Mbps की 850 नैनोमीटर 850 मीटर की एसएसपी है। और यहाँ पर आप ध्यान से सिस्को ये भी आपको एसएसपी मिलती है, ऐसे ही कनेक्टेड मल्टीमोड सिस्टम। पर हम बात करते हैं कि एसएसपी टेक्नोलॉजी की, कि एसएसपी एक्चुअली में है और किस तरह से ये एक्चुअली में कैसे दिखाई देती है और किस तरह से ये है और इसका क्यों इम्पोर्टेंट बनाया गया है यहाँ पर। ओके, तो स्लाइटली लार्जर sibling is the 4-lane core small form factor QSP है। ये 4 लेन पर काम करने वाली सिंगल लेन पर काम, सिंगल फाइबर पर काम नहीं करती। और जब पहली बार QSP टेक्नोलॉजी आई थी तो ये 4 लेन कोर स्मॉल फॉर्म फैक्टर अवेलेबल थी। तो एडिशनल लेन्स और अलाउ फॉर स्पीड 4 times देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एसएसपी। ओके, तो ये 4 गुना ज़्यादा हमारे एसएसपी से फास्ट काम करती है और की एसएसपी कुछ आपको इस तरह से दिखा देती है, यहाँ पर ध्यान से देख सकते हो। तो कहने का मतलब है कि ये एसएसपी खास तरह की बनाई गई है जिसमें डेटा को ज़्यादा से ज़्यादा हाई लेवल पर सेंड किया जाए, और से यहाँ पर और भी बहुत सारी सिस्टम्स के अंदर जल्द से जल्द हम इसको ट्रांसफर कर सके। इस वजह से यहाँ पे इसको QSFP हम सेंड और रिसीव करते हैं फास्ट और हाई लेवल पर कंप्यूटर। ओके, ये चीज़ सबको ध्यान में रखनी होती है। तो SFP पहले आई, SFP प्लस आई। SFP के अंदर टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत सारे कैटेगरी से मैंने आपको समझा दिया था, पिछली वीडियो में जाकर देख लीजिए। QSFP को जब टेक्नोलॉजी बनाई गई थी तो इसका मेन इम्पोर्टेंट सिस्टम यही था कि मल्टी मोड हो या सिंगल मोड हो, ये दोनों पर ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को ट्रांसफ़र करें। और यहाँ पर कोड स्मॉल फॉर्म फैक्टर प्रोग्रामेबल सिस्टम जिसको QSFP बोलते हैं यहाँ पर। ओके, तो उसकी जो स्विच टेक्नोलॉजी होती है काफ़ी अलग होती है। यहाँ पर देख सकते हैं ये QSFP स्विच है। ओके, और ये काफ़ी महंगी आती है और ये एक्जैक्टली अगर हम देखा जाए तो ये 85,000 या 121 लाख से शुरू होती है। QSFP आपको जो 20 GB की बात करें या 40 GB की बात करें तो ये चाइना क्वालिटी की हम बात करें तो ये 3000 में या 4000 में आपको अमेजन पर देखने को मिल जाएगी। लेकिन असल में रियल में कुछ ऐसी QSFP होती है जिसके अंदर आपको 75,000 की भी रियल ओरिजिनल QSFP मिलती है। तो QSFP जो होती है वो उसके अंदर दो तरह की मेन पैकेज आते हैं, मतलब कि कैटेगरीज होती है। QSFP तो है ही जिसको मैं कहते हैं QSFP ऑन टाइप ऑफ कोड सिस्टम फॉर्म फैक्टर होता है यहाँ पर। और ये जो है इसको DD बोलते हैं यहाँ पर। ओके, ड्यूल लाइन कह सकते हैं इसको। ओके, तो ये QSFP DD पैकेज आपके सामने है। ओके, तो यहाँ पर कहने का मतलब SFP 10G LR और यहाँ पर 20 CFR सिस्टम आपके सामने देख सकते हो। तो 10 GB तक ये जो है ट्रांसफर होने वाला 10G सिस्टम है आपके सामने।
और QSFP जो है आप ध्यान से देखोगे 400 Gbps QSFP DD-FR1 है यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर लेजर प्रोडक्ट आपकी सामने है और ये 400 Gbps जो है QSFP डेटा को ट्रांसफर और रिसीव करने वाले QSFP टेक्नोलॉजी वो सिस्टम्स हैं यहाँ पर। ओके, तो QSFP की हम बात करें कि यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट ऑफ पार्ट कम्युनिकेशन सिस्टम का मेन सेंडिंग और रिसीव करने वाला जो यहाँ पर QSFP आपको देखने को मिलती है यहाँ पर। SFP जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस लॉन्ग रेंज में तो अच्छी तरह से काम करती है, लेकिन इसकी स्पीड ज़्यादातर 80 GB या 100 Gbps होती है। ओके, लेकिन QSFP जो है इसके सामने 10 गुना ज़्यादा काम करती है और फास्ट काम करती है। अब तक की ये टेक्नोलॉजी जो है काफ़ी बेहतर यहाँ पर साबित हुई है और ये थोड़ी सी महंगी भी है क्योंकि ये लेटेस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। ओके, QSFP QSFP के अंदर आपको सिंगल मोड मल्टी मोड इससे रख भी सकते हो, यूज भी कर सकते हो, लेकिन एक और कनेक्टर आता है QSFP के अंदर जिसके अंदर MPO बोलती है इसको। QSFP भी फाइबर ऑप्टिकल केबल पर ही काम करती है, लेकिन इसके अंदर जो है आप सिंगल मोड या फिर MPO कनेक्टर का यूज करते हो तो वो भी चल सकता है। तो MPO कनेक्टर आप यूज करते हो तो इसके अंदर बहुत सारे मल्टी फंक्शन की लाइंस वाले फाइबर ऑप्टिकल केबल खास तरह की बनाई जाती है, लेकिन जो डेटा का ट्रांसफर करने का जो स्पीड है QSFP में बहुत ज़्यादा है और उसकी कैटेगरी इसमें अगर देखा है उसकी मैकेनिज्म को देखा जाए तो इसके अंदर काफ़ी हाई परफॉर्मेंस वाली ट्रांसमीटर और उसकी डिज़ाइनिंग सिस्टम बनाई गई है, क्योंकि उसके अंदर खुद का अपना एक हेवी और हाई लेवल का एक तरह का प्रोसेसर यू कहीं की ट्रांसमीटर हुई हाई इनपुट एंड आउटपुट सेटिंग मतलब कि सेटअप की जाती है। तो QSFP जब आई थी तो इसको 2014 में लॉन्च किया गया था। उसका पहला नाम था QSFP 28 वेट वॉज पब्लिक अलाउिंग स्पीड ऑफ 100 Gbps के अंदर आपको देखने को मिलती है। ओके, तो अलाउिंग स्पीड जो है ज़्यादा से ज़्यादा 100 GB से शुरू होती है। तो इतना ही वो हाई लेवल का सिस्टम बनाया गया, फिर 100 GB तक वो कंटिन्यूसली चलता रहा। 2019 में आता है, 2019 के अंदर क्लोजली रिलेटेड QSFP 56 का एक इसका मॉडल नंबर सेकंड नंबर का है और ये स्टैंडर्ड डबल टॉप स्पीड बनाया गया, मतलब कि 200 GB तक वो निकल गया, मतलब 2 गुना से भी ज़्यादा कि 1 सेकंड में 200 GB डेटा को ट्रांसफ़र कर लेता था। तो अभी भी ये 200 GB और 100 GB की QSFP हमारे डेटा सेंटर्स में काफ़ी काम आते हैं। तो प्रोडक्ट ऑलरेडी हम सेलिंग फ्रॉम मेजर वेंडर्स के साथ ही होती है यहाँ पर ये। ओके, कि यहाँ पर जितने भी कम्युनिकेशन के सेंड करने वाले सर्वर डेटा सेंटर और भी बहुत सारे हमारे राउटर्स वगैरह जो होती है आपको देखने को मिलती है। तो QSFP जो है 200 Gbps के अंदर जो है आपके सामने देखने को मिलती है। दे आर इन एक्सप्रेसिव एडेप्टर अलाउइंग SFP ट्रांसफर टू प्लेस इन द QSFP पोर्ट आपको देखने को मिलती है यहाँ पर। तो SFP ट्रांससीवर जो होता है वो प्लेस करता है QSFP पोर्ट के अंदर। ओके, ये चीज़ आपको देखने को मिलती है यहाँ पर। तो कहने का मतलब ये कि QSFP पोर्ट जो है अभी तक 5 किलोमीटर तक सक्सेस रही है डिस्टेंस के अंदर, लेकिन फ्यूचर्स में इसी QSFP से ट्रांसफर डेटा फास्ट होंगी और 6G या 7G आ सकता है, गारंटी हम ले सकते हैं, क्योंकि QSFP जो है ये कॉम्पेटेबल है फॉर मल्टी कम्युनिकेशन OLC टू LC कनेक्शन के लिए। तो दोनों के अंदर जैसे कि हमारे SFP विच अलाउ 100 Gbps 2 लेंस के अंदर। ओके, 2 लेंस के अंदर हमारा अलाउ करता है SFP के अंदर, जिस उसी तरह से एज वेल एज QSFP स्पेसिफिकेशन QSFP DDB स्पेसिफिकेशन के अंदर 400 GB तक वो डेटा को भेज सकते हैं। बट यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ये 2 लेंस के अंदर, लेकिन 400 GB 8 लेंस के अंदर 8 फाइबर वायर की कनेक्शन के अंदर आप 400 GB का QSFP DD सेंड कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो। तो है वो भी यहाँ पर पब्लिश किया गया था
तो की एसएफपी की हम बात करें तो ये मल्टी कनेक्टिविटी अगर मुझे चाहिए, जैसे कि हर एक फाइबर जो होता है वो 50 GB से लेकर 4 GB का आपको डेटा, मतलब कि 4 गुना जो है वो ये जो है आपको सेंड करता है। ओके, तो 8 लेंस का मतलब होता है कि 8 फाइबर ऑप्टिकल मल्टीपल केबल को सेंड करता है यहाँ पर। ओके, दिस इज अ फॉर्म फैक्टर विच इज डायरेक्टली बैकवर्ड to compatible to their expensive predecessor। ओके, तो इसकी जो एसएफपी के अंदर हम ध्यान से देखो कि एसएफपी जो होती है उसका पोर्ट अलग होता है। ओके, और ये जो है फॉर्म फैक्टर, इसके अंदर जब हम इस सभी फॉर्म फैक्टर को डायरेक्टली हम क्या एसएफपी के अंदर हम ये पोर्ट डाल लेते हैं। लेकिन इसका जो एसएफपी क्यूएसएफपी डीडी का जो पोर्ट होता है वो काफ़ी अलग से होता है, क्योंकि इसकी फॉर्मेट जो होता है, उसका प्लग जो होता है थोड़ा बड़ा होता है। ओके, तो है ना अल्टरनेट कंप्यूटिंग सॉल्यूशन। ओके, तो इसको सॉल्यूशन के केस भी ऑक्टल स्मॉल फॉर्मेट प्लगेबल सिस्टम यूज किया, और उसका प्रोडक्ट जो होता है वो रिलीज हुआ था 2022 के अंदर, कैपेबल ऑफ 800 Gbps लिंक बिटवीन नेटवर्क इक्विपमेंट। तो 2022 के अंदर ये जो है कैपेसिटी हमारे लिंक इक्विपमेंट नेटवर्क 800 GB तक ये डेटा ट्रांसफर हुआ था। ध्यान से देख सकते हो यहाँ पर। तो ये जो है एसएफपी है। ओके, ये सब एसएफपी आपके सामने है, क्यूएसएफपी नहीं। जिस तरह से एसएफपी की स्विच होती है उसी तरह से क्यूएसएफपी की भी पोर्ट और इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं यहाँ पर। ओके, तो इट इज स्लाइटली लार्ज वर्जन। ओके, थोड़ी सी जो है बड़ा लेवल है, थोड़ा सा बड़ा एरिया है। ओके, क्यूएसएफपी फॉर्म फैक्टर अलाउइंग लार्ज पावर आउटपुट। ओके, तो ये सिर्फ फॉर्म फैक्टर जो होता है वो अलाउ करता है ज़्यादा लार्ज पावर ऑप्शन। The QSFP standard was initially announced in the 2016 के अंदर हम बात करते हैं स्टैंडर्ड, तो 4.0 रिलीज हुआ था 2021 के अंदर 800 Gbps के अंदर 800 इलेक्ट्रिक डेटा लेंस के अंदर। ओके, तो 8 डेटा लेंस के अंदर सेंड और रिसीव करने के लिए चीज़ को देखने को मिलती है। तो जितने भी आप देख सकते हैं कि एसएफपी पोर्ट की स्विच है, फाइबर ऑप्टिकल स्विच है यहाँ पर, ये टोटली देख सकते हैं कि आपके सामने एसएफपी कनेक्शन है। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देख सकोगे तो क्यूएसएफपी है, देख सकते हैं क्यूएसएफपी पोर्ट। ओके, ये क्यूएसएफपी टेक्नोलॉजी कनेक्शंस वगैरह आप ध्यान से देख सकते हो। तो इट इज prominent say low cost adapter will allow to for backward compatibility with QSFP मॉडल। तो ये जो है यहाँ पर हमारे लो कॉस्ट एडेप्टर होते हैं, कम छोटे एडेप्टर्स होते हैं, ये अलाउ करते हैं यहाँ पर QSFP पोर्ट मॉडल्स के अंदर। ओके, तो कहने का मतलब है कि ये जो है QSFP पोर्ट यहाँ पर कनेक्शन जो होता है आपकी एसएफपी पोर्ट टेक्नोलॉजी देख सकते हैं। ओके, तो ये एसएफपी मॉड्यूल एसएफपी आपके सामने कनेक्शन है, और ये एसएफपी की आपकी पोर्ट की टेक्नोलॉजी है। ओके, तो हम कोई भी एसएफपी काम करती है जैसे कि मल्टी मोड और सिंगल मोड एसएफपी वर्क जो होते हैं हम बात करते हैं, तो ये जो मल्टी मोड कनेक्शन है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1200 Mbps एसएफपी हमारी मल्टी मोड के अंदर होती है। ओके, तो ये मल्टी मोड। सिंगल मोड के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा एलसी सिस्टम होती है, और एसएक्स 850 और मैक्सिमम 550 मीटर के अंदर हम ये जो है हमारा मल्टी मोड काम करता है। तो मल्टी मोड फाइबर एलसी ब्लूटूथ और ये चीज़ आपके सामने देखने को मिलती है। साथ ही यहाँ पर FX 130 नैनोमीटर के अंदर डिस्टेंस के अंदर 5 किलोमीटर भी जल्द से ले सकती है। सिंगल मोड एसएफपी मल्टी मोड में ऐसे ही है, लेकिन यहाँ पर हमारे QSFP के अंदर दोनों चीज़ आपको मिलती है। इसका 2 तरह की वर्जन आते हैं, एक तो हमारा एलसी कनेक्टर का है ही, QSFP के सिस्टम के अंदर अभी लॉन्च हो चुका है, लेकिन उसका एक और नया सिस्टम जो है वो आपके सामने देख सकते हो, ये पुराना है। ओके, ये वाली पिन। तो कहने का मतलब कि QSFP की टाइप्स जो है बहुत सारी अलग अलग टाइप्स आपको मिलती है। ओके,
तो नेक्स्ट वीडियो में इसको हम कंटिन्यू करेंगे कि एसएपी कितने टाइप्स की होती है और कौन कौन सी होती है इसके अंदर। एसएपी टेक्नोलॉजी की एसएपी ये हमारी फाइबर ऑप्टिकल सिस्टम्स के अंदर। तो फाइबर सिस्टम जो होती है उसकी एसएपी कनेक्शन जो होती है, वो कनेक्टिविटी होती है, वो कौन कौन से कम्युनिकेशन लेवल्स के अंदर और भी बहुत सारे जो इसकी पिन्स वगैरह जो होती है उसको अलाउ करती है, सेंड करती है, ये ट्रांसफर करती है डेटा एक जगह से दूसरी जगह पर। ओके, ये मेन चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है। तो कहने का मतलब ये है कि फाइबर ऑप्टिकल ये जो आपके सामने दिख सकती है कि ये खास तरह की पिन्स बनाई गई है, ये मल्टी फाइबर से भी होती है, उस सेकंड फाइबर भी, और ये जो पिन्स है यहाँ पर। ओके, तो कहने का मतलब ये कि खास तरह की डिजाइन की गई हुई मल्टीपल कनेक्शन और कनेक्टिविटी रिसीव और सेंडिंग फाइल के लिए और ये ऐसे कनेक्टर। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में यहीं से मैं कंटिन्यू करूँगा कि ऐसे टाइप्स। ओके, तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। कैसे काम कैसे कितने टाइप्स की QSP कहाँ पर काम करती है वो मैं सबको समझाऊंगा। ओके, तो वन बाय वन। ओके, तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। आई विल कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक QSP टाइप्स। ओके, तो कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट कर सकती हो और आपको मैं वन बाय वन वीडियो जो है मैं अपलोड करता रहूँगा। ओके, सभी वीडियो को पार्ट वाइज देखिए वरना आपको पता नहीं चलेगा। तो कमेंट में आप कोई भी क्वेश्चन पूछोगे तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको 1 घंटे में या फिर 24 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई मिले। तो थैंक यू, हैव नाइस डे। हम यही से शुरू करेंगे QSP टाइप्स। जैसे कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन जैसे कि विंडोज 10 के अंदर भी तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप इसी तरह की कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये अभी सीखिए। और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियो है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊँगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जाकर ही हर तरह की यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है आप मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर और आपके कंप्यूटर के अंदर भी। आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।